हेलो गाइस, नमस्ते। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमारे साथ घटना हुई है जो आप लोगों के साथ ना हो। मैंने नया बिजली कनेक्शन करवाया था जिसमें कि मेरा साइबर कैफ़े का नया रजिस्ट्रेशन हो गया था। उसमें भी उसने 8 प्रोसेस होते हैं। साइबर कैफ़े से 8 प्रोसेस होते हैं जिसमें कि 6 प्रोसेस होते हैं साइबर कैफ़े वाले के, 2 प्रोसेस होते हैं बिजली विभाग वाले से। तो उसमें 2 प्रोसेस होके तीसरा प्रोसेस होता था। तो उसने बताया मेरे से कि सर्वे करने आएंगे तब उसका आगे प्रोसेस चालू होगा, जिसमें कि डेट थी सर्वे की डेट 29 या 1 या 2 तारीख, 3 दिन सर्वे की डेट होती है गाइस। तो उस तीनों डेट में उसने फ़ोन नहीं किया, तो मैंने 19/12 को कॉल किया, जिससे बात होगी हमारी आगरा से डायरेक्ट 19/12 को। अगर किसी को भी बिजली विभाग से कुछ भी दिक्कत आ रही तो 19/12 को कॉल करके आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने उनको कंप्लेन किया। उनको कंप्लेन करने के बाद में उसने बताया कि भाई 1-2 दिन और प्रोसेस मतलब थोड़ा लेट लपेट हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तभी भी उसने नहीं किया। फिर जिस दिन मैंने कंप्लेन किया 19/12 को, तो उसने रिन्यूअल पे डाल दिया। तो उसने दोबारा शाम को रात में मुझे फ़ोन किया। रात में मुझे फ़ोन किया किसने? सर्वे वाले ने। तो रात में मुझे फ़ोन करके उसने बताया भैया मैं कल आके तुम्हारा सर्वे कर जाऊँगा। तो उसने 3-4 दिन मुझे ऐसे ही टाला के रखा। 3-4 दिन ऐसे ही टाला के रखा। मुझे लाइट की बहुत ही ज़रूरत थी। क्या है कि मेरी छोटी बेटी है 3 साल की, आप लोगों को मालूम होगा। जिसको नहीं मालूम हो तो प्लीज़ वीडियो देखें और उसमें समझेंगे आप मेरी बेटी कितने साल की है। तो देखिए गाइस, ये मेरी बेटी है। देखो कैसे दाना हुआ है। ये सिर्फ बरसाती दाना हुआ है, सिर्फ लाइट ना होने की वजह से। और कहाँ है बेटा? ये देखो इस हाथ में, इस हाथ में देखो गाइस, ये देखिए कितने बहुत बुरे तरीके दाने हुए हैं। ये देखिए, और देखो माथे में देखो ये दाने हुए, ये इधर पीछे देखो ये देखो दाने हुए बहुत। अभी तो आज पाउडर लगा दिया गया है गाइस। तो इस मेरी बेटी 3 साल की है। तो उसके जब मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी तो हमारे यहाँ ऐसे ही घर के पीछे अगल बगल जंगल है, तो बरसात में कीड़ा बहुत उड़ते हैं। तो इसलिए मैं तो बाइक का ऐसे भी करके सो लेता हूँ, लेकिन उसने ऐसे ही सोई और उसके पूरे शरीर में दाने दाने से हो गए। जब दाने दाने से हो गए तो मैंने उसको फिर दोबारा, उसने मुझे फ़ोन किया तो मेरे पास नंबर आ गया सर्वे वाले में। तो उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसी सी बात है भाई, आ जा यार देख जाओ। उसने बोला बस भैया कल, बस भैया कल। यही 2-3 दिन 4 दिन तक करता है। देखो हमारे यहाँ कानपुर देहात रनिया पोस्ट रनिया बिजली विभाग है। ये देखो कितनी स्लो सर्विस होती है। ये मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ ये वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड तक और जिसके भी जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको भेजें, और जितने भी फ्रेंड हैं उनको भेजें, क्योंकि हमारे देखो सरकारी विभाग की कितनी सर्विस स्लो है। मैं परेशान हूँ। मैंने उनसे कहा कि भैया हमारे यहाँ ऐसी दिक्कत है, हमारी बेटी के बहुत शरीर में मच्छर जीव काट रहे हैं, जंतु काट रहे हैं, तो प्लीज़ आप आके सर्वे कर दो। तो उसने आज के दिन कितनी तारीख है? 5 तारीख 7वां महीना 2024 को आज के दिन वही 2-2:30 बजे आया। बारिश हो रही थी, उसने आया। उसने सर्वे तो कुछ नहीं किया। उसने क्या पूछा, मैंने मेरे पापा का मीटर लगा था। उसने ये चीज़ पूछी, देखो क्या दिमाग। उसने ये चीज़ पूछा कि भैया इन मीटर का बिल जमा है? मैंने कहा हाँ जमा है, अभी 2-3 दिन पहले मेरे पापा ने जमा किया था। तो मैंने कहा देख लो। मुझे अकाउंट नंबर पापा के मालूम था, बिल का मीटर का अकाउंट नंबर मुझे मालूम था, तो मैंने बता दिया। और बता देने के बाद में उसने चेक किया आगे
बिजली विभाग रनिया, पोस्ट रनिया, जिला कानपुर देहात, और मेरा गांव का नाम है कटका। मेरे गांव का नाम कटका। इतनी सर्विस स्लो होती है गाइस, कुछ कहने को नहीं। और सबसे पहली बात, मैं आप लोगों को इसलिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग आगे शेयर करोगे और समझोगे कि कोई सरकारी विभाग में पैसा मांगे तो पैसा नहीं देना, पैसा नहीं देना। आगे कार्रवाई करो, एप्लीकेशन दो, 1912 को बताओ, या और भी एक नंबर होता है, लेकिन मेरे पास वो नंबर नहीं, सिर्फ मुझे यही नंबर मिला तो मैंने किया। इस वीडियो को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ किसी सरकारी विभाग को पैसा मत दो। पैसा दोगे दिक्कत होगी, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो सरकार तो काट ही लेगी। ये लोग खौआ होते हैं, ये लोग खाने के योग होते हैं। तो आप लोग, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग तक पहुँचे, आप लोग समझो कि गलत है कि सही है। तो मैंने, वो मेरे यहाँ आया, उसने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद में आगे प्रोसेसिंग की बात जब आई तो उसने मेरे से मांगे 300 रुपये। ये रनिया बिजली विभाग की बात कर रहा हूँ, रनिया बिजली विभाग की बात, उसने 300 रुपये मेरे से मांगे। मैंने डायरेक्ट 1912 को कॉल किया, उसने, वो सुन रहा जब, तो उसने बताया मेरे से, ये लोग मांग रहे हैं तो इनको पैसा मत दे। 1912 को मैंने मिलाया तो वो लोग बता रहे हैं ये लोग जो मांग रहे हैं इनको पैसा मत दे। तो उनसे पूछा मैंने, जो सर्वे करने आया था उनसे मैंने पूछा कि आप भैया पैसे किस बात के मांग रहे हो? वो लोग पेट्रोल खर्चा है। मैंने कहा आपको सर्वे, आपको जो नौकरी है तो वो तो पैसा मिलता ही है, आप लोग क्यों मांग रहे हो? हमारे पास पैसा हो निकालना हो, फिर क्या करेंगे? तो उस मीटर भी लगाने आए कोई तो पैसा मत देना। मीटर भी लगाने आए, नया मीटर या पुराना मीटर तो ख़राब होते नहीं, पुराना तो पुराना ही है, तो उसको पैसा मत देना। तो इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस फिर ठीक, और उसको मैंने जब कहा कि भैया मैं ऐसा करो, आप जो मेरे साथ हुआ आज की घटना में ऐसा करो, आप भाई 300 की जगह नहीं तो आप 200 ले लो। मैंने कहा नहीं भैया 250 रुपये दे दो। मैंने कहा यार 200 ले ले यार, 200 तो बात बन जाए यार। आप तुम्हारी भाई देखो, तुमको मैंने बुलाया, हमारी दिक्कत पड़ रही है इसलिए मैं तुमको 200 देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं उसी टाइम उसी के सामने 1912 को कॉल किया। उसने ये फिर बात बताई कि पैसा किसी को नहीं देना है, सर्वे करने आया है, सर्वे करेगा और नहीं करेगा तो मुझे बताना। मैंने कहा ठीक। तो वो आगे चल के गया। अब मैं कोई नापा जोगा, मैंने बोला कि भैया सर्वे नहीं करोगे? तो उसने बोला भैया सर्वे तो करेंगे लेकिन 20-25 दिन बाद या 1 महीना बाद मीटर लगेगा। ये बात गलत है कि नहीं गलत है? मेरी बेटी की मच्छर चबा रहे हैं, कीड़ा खा रहे हैं, ये सब किसी को नहीं मिला। सरकार कहती कि हाँ हमारे बल्ले बल्ले। अगर मीटर में पैसा बिजली बिल ना जमा हो रहा हो तो दिक्कत, ये भी सरकार का दिक्कत। तो इसलिए मैं बताता हूँ आपसे कि सरकार तो ठीक है, आप लोग सरकार तक शेयर करें ज़रूर। सरकार तक, जिसकी पहुँच सरकार तक है, सरकार तक शेयर करें। वो जानेंगे तो पहचानेंगे तो ये कि क्या दिक्कत आ रही है। तो उसने कहा 20-25 दिन लगेंगे और आप लगवा लेना। मैंने कहा ठीक है भैया, आप प्रोसेसिंग कर दिया तो ठीक है, हम देखेंगे। आज मैंने चेक कराने गया तो अभी प्रोसेस भी नहीं हुआ। फिर मैंने 1912 को कॉल किया, 1912 को कॉल किया। कॉल करने के बाद में उसने भी यही बात बताई, भैया 1 दिन रुक जाओ, दूसरे दिन प्रोसेसिंग हो जाएगा, अगर नहीं हो जाएगा तो आप मुझे कॉल करना, आप मुझे कॉल करना। मैंने कहा ठीक है सर। अब मैं 1 दिन तक और वेट कर रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत दिक्कत है। मेरे यहाँ पंखा कूलर सब कुछ है लेकिन मैं चला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ तो थोड़ा विवाद हो गया था, इसलिए मैंने मीटर से लाइट हटा दी, पापा के मीटर से लाइट हटा दी थी और मैं नया कनेक्शन करवा रहा था। तो इसीलिए आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अपने भैया, भाभी, पापा, जो भी बुआ, फूफा, मामा, चाचा जो भी है उनको तक शेयर करें, तो वो लोग आप समझेंगे कि कोई सरकारी विभाग में अगर पैसा मांगे तो नहीं देना। अब वो कह रहा है
भाई देखो मीटर लगवा लेना, कितनी धमकी से ले रहा है। मैंने कहा भैया लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा नहीं लगेगा। मम्मी का मीटर लगाने आया बहुत पहले के बाद, नया मीटर लगाने आया। मैंने ही कंप्लेन किया था बिजली विभाग जाके, रंगिया बिजली विभाग जाके मैंने कंप्लेन किया था। कंप्लेन करने के बाद में वो आया 7-8 दिन बाद आया। तो मैं अपनी शॉप पे था, इसी शॉप पे था, मैं अपनी शॉप पे था। तो उसने फ़ोन किया भैया कहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पे, मैंने कहा आ जाऊँ। तो अभी गाइस इसके पाउडर लगा दिया गया है, इसलिए अब ये थोड़ा नॉर्मल है। सुबह सुबह बहुत ही दाने धक्के निकलते हैं, बहुत पूरे खड़े हुए। उसने फिर हमारी मम्मी के मीटर लगाने आया, तो उसने जब फ़ोन किया सो गाइस, तो मैंने उसके पास पहुंचा, मैंने कहा भाई लगा। उसने लगाया नहीं, उसके पहले 500 रुपये मांग रहा है। मैंने कहा भाई 500 रुपये किस बात के, बोले लगवाई। मैंने कहा लगवाई कहीं नहीं पड़ता, 1 रुपये नहीं पड़ता। बोला पड़ता है। मैं तुरंत, एक नंबर था वो मेरे को याद नहीं, उसी नंबर में मैंने काम कॉल किया। तो उसने मुझे बताया, मैडम कोई नाम की मैडम थी, उसने मुझे बताया कि सर 1 रुपये नहीं पड़ता। वो उसने मैडम ने कहा सर एक काम करो, आप उससे बात कराओ जो मीटर लगाने का। तो मैंने कहा लो भैया बात करो। उसने बात नहीं किया, काट दिया। तो जैसे काट दिया, उसने मैडम ने बोला, मैंने कहा मैडम उसने काट दिया। तो मतलब वो बात नहीं कर रहा। मैंने कहा मैडम बोलो बात कराओ, जो उसकी मैं करवा देंगे। मैंने कहा यार तुमको देखो 500 रुपये वाली बात है यार, 500 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, तुम खर्चा ले लो 150 रुपये। वो तुम्हारी खुशी, हमारी खुशी है कि हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन पड़ता कहीं नहीं, क्योंकि मैं भी इसी लाइन में घुसा हूँ। बस ये है कि जो सरकारी काम होते हैं वो सब जनता को लूटते हैं, घूस खाते हैं, 100 रुपये इधर से 100 रुपये उधर से। और जनता क्या करे, देती है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि ये सब जो करप्शन चल रहा है ये सब सुधार करें। सो गाइस फिर ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप लोग वीडियो देखने के लिए। और आप लोग आगे तक शेयर करें, जिसमें कि जो कोई ऐसा बिजली विभाग वाला आदमी कोई भी आए तो उसको पैसा नहीं देना। और जब भी कोई भी दिक्कत आए तो उस नंबर पे कॉल करें, 1912 कॉल करेंगे। उसमें 2-3 बातें बोलेगा, फिर बोलेगा कि आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं कस्टमर केयर से ट्रांसफ़र कर रही हूँ कॉल। तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ समझें। अब मेरी दिक्कत मैं ही समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक मेरी जो सुरता रही है लाइट मेरे घर से नहीं हटी कभी, लेकिन इस टाइम हट गई। तो मैं ही जानता हूँ कि मेरे से कैसे रहा जा रहा है। सो गाइस ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ धन्यवाद आप लोग वीडियो देखने के लिए। तो आप लोग को इसमें यही गुजारिश करता हूँ कि किसी सरकारी विभाग को पैसा मत दो। पैसा दोगे आप एक नुकसान होगा, क्योंकि वो पैसा ले लेगा और उधर सरकार तो ले ही लेगी। जो सरकार का रूल है तो ले ही लेगी, लेकिन जो बीच में खौआ लोग पड़े हैं उनको मत दो। तो प्लीज़ धन्यवाद, थैंक यू। मैं आप लोगों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।